हेलो गाइस, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए जो सीडैक में एडमिशन लेने जा रहे हैं। जैसे कि आज 22 जनवरी को सीडैक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सी कैट उसका रिज़ल्ट आउट हुआ है और आगे 8-10 दिन के अंदर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी। एक साल पहले जनवरी 2025 में मेरा भी इसी तरह रिज़ल्ट आया था और बहुत अच्छा स्कोर था, लाइक 500 के बिलो रैंक था मेरा। और तो मेरा एक साल कंप्लीट हो गया है। इस प्रोसेस को होने के बाद मैंने सीटेक किया, सीटेक कोर्स कंप्लीट हो गया और जो भी मेरी स्ट्रगल रही मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा। लेकिन आज जो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा सेंटर लेना चाहिए सीटेक के लिए। भले आप किसी भी सिटी में रहते हो, आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी रहेगी कि ये कॉलेज नंबर 1 पे है, ये कॉलेज नंबर 2 पे है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस तरह की वीडियोस भी बनाते हैं कि रैंकिंग इस हिसाब से रहती है, पहला 200 से 300 के रैंक वाले इसमें जाते, 500 हज़ार रैंक वाले इसमें जाते। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स के अंदर अलग अलग टीचर्स रहते हैं और वहाँ का जो स्टाइल ऑफ टीचिंग रहता है वो अलग रहता है। अब बात यह है कि क्या कॉलेज से या सेंटर के नाम से आपके प्लेसमेंट में कोई फ़र्क पड़ता है? तो जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपका जो सेंटर का नाम है, आप जिस भी कॉलेज में हो उस कॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सीडैक में प्लेसमेंट होते हैं वो रीजन वाइज होते हैं। जैसे कि अगर आप पुणे रीजन सेलेक्ट करते हो तो पुणे रीजन के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 8-10 कॉलेजेस हैं। सनबीम कॉलेज उसमें टॉप रैंकिंग में आता है। सीडैक का खुद का जो सेंटर है एक्ट्स है वो सबसे पहले रहता है और सनबीम रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे 6-7-8 कॉलेजेस होते हैं। लेकिन जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो ये सारे पुणे के कॉलेजेस एक ही साथ रहते हैं, एक ही लाइन में रहते हैं। मतलब यहाँ पे कोई आइडेंटिफाइबल नहीं रहता है कि कोई कौन से कॉलेज से है। और जो हमारा सीडैक का प्लेसमेंट है वो कॉलेज वाइज नहीं होता है, वो सीडैक करता है खुद पुणे रीजन के अंदर जितने भी कॉलेजेस है 1500, 1800, 2000 स्टूडेंट्स को एक आईडी कार्ड दे देगा। वो आईडी कार्ड सीडैक पुणे का रहेगा। कोई सनबीम कॉलेज या कोई एक्स दूसरा कॉलेज, एक्स कॉलेज या किसी कॉलेज का नाम मेंशन नहीं रहेगा उसके अंदर। और ये सारे जितने स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2000 स्टूडेंट्स हैं पुणे रीजन के अंदर, तो ये सबका डाटा जो है वो सीडैक जो है दे देता है कंपनीज़ के सामने, जो कंपनीज़ वहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आती है। और कंपनीज़ अपने हिसाब से जो है वो स्टूडेंट्स सेलेक्ट करती है वहाँ पे। और उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं। परसेंटेज, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है CCEE एग्ज़ाम, उसका परसेंटेज बहुत मैटर करता है। और फिर उसके बाद आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे। कुछ फ्रेशर्स रहते हैं, कुछ करियर स्विच करने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं मेरे जैसे, जो बहुत गैप के बाद भी आते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल गैप के बाद। मतलब वो किसी और फील्ड में काम कर रहे होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और उनको स्विच करना होता है IT में, तो वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो मैं आपको अभी यही सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ रहते हो वहाँ से आपको जो सेंटर नियर बाय पड़ता है, फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप मुंबई के किसी कॉलेज का ले लीजिए और उसमें जो सेंटर आपको लेना है वो ले लीजिए। अल्टीमेटली वहाँ पे CCE का जो आपका फाइनल परसेंटेज रहेगा ना, वो आपकी मेहनत के ऊपर रहेगा। सेंटर वाले आपको पढ़ा देंगे, लेकिन अगर आपने नहीं सेल्फ स्टडी किया और आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो कोई भी अच्छे से अच्छा सेंटर ले लो या बुरे से बुरा सेंटर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके मार्क्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए। तो आप इस चक्कर में मत जाइए कि ये नंबर 1 का सेंटर है तो मैं यहाँ पे जाके सेंटर ले लूँ और फिर वहाँ जाके एडिशनल आपको रहने खाने पीने का खर्चा हो। ये है। तो आप कोई भी सेंटर ले सकते हैं। सेंटर से प्लेसमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हो सकता है कि सेंटर में क्वालिटी ऑफ टीचिंग थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, लेकिन ये याद रखना कि सीडैक में इतना ज़्यादा पढ़ाया जाता है ना कि आपको वो पूरा कवर करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मतलब अगर सीडैक का सिलेबस आपका है कंप्लीट 100%, तो उसमें से शायद आप 50% जो है उसको कवर कर पाओगे। बाकी जो है वो सिर्फ आपका सुनने और लैब में निकल जाएगा। आप सेल्फ प्रैक्टिस आप पूरी नहीं कर पाओगे, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम है। आप अभी भी सोच लो, अगर आप सीडैक करना चाहते हो, कुछ ईजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको और बहुत सीखना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हो तो आ जाओ, लेकिन सीडैक में आ रहे हो और फ़ौरन आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा इम्पॉसिबल है, नहीं होता ऐसे। तो ये सोच के आप अपना आगे का पढ़ाओ करो और जो कॉलेज आपके नियर बाय है आप वहाँ पे एडमिशन ले लो।
आपको ज़रूरत नहीं है कोई बड़े नामी गिरामी कॉलेज में भाग के जाने के लिए। सीडैक के कॉलेज के नाम से प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारे बच्चे एक ही पूल में रहते हैं। मुंबई का जो रीजन है उसका प्लेसमेंट सेंटर अलग होता है, पुणे का रीजन होता है उसका प्लेसमेंट सेंटर अलग होता है। तो बस आप इतना डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट ये भी याद रखना उसमें, जैसे पुणे रीजन में अगर आप चले गए और जब आपका प्लेसमेंट होता है तो उस टाइम वहाँ पे मेजॉरिटी जो कंपनीज आती है वो पुणे की रहती है। तो आप ये भी सोच लो कि अगर आज आप जाके पुणे में पढ़ाई कर रहे हो तो मे बी आपको जॉब पुणे में ही करना पड़ेगा, अपनी लाइफ वहाँ पे सेट करना पड़ेगा। और अगर आप मुंबई में कर रहे हो तो ये समझ के चलो कि मैक्सिमम टाइम आपको मुंबई बेस्ड कंपनीज मिलेगी और आपको मुंबई में अपना फ्यूचर सेटअप करना पड़ेगा। चलिए आगे और बातें करेंगे बाद में। अगर आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है।